लेकिन किस चीज के लिए आप सचेत कर रहे हैं लोगों को जब गांव में घूम रहे हैं? गांव में घूम रहे हैं हम इसलिए सचेत कर रहे हैं कि जो पानी से बचाव करने के लिए भागें, जानवर हैं, जानवर निकल के काटने वाले सांप बिच्छू हर एक चीज़ हैं, उसके लिए बचाना है। जानवरों के लिए बचाना है कि इससे ज़्यादा दिक्कत न बढ़ती चली जाए। बढ़ेगी तो और परेशानियां बढ़ेगी। भाई ग्रामवासी हम लोग, हर एक लोग को देखना, हम लोग सिपाही दीवान हैं, नहीं देखेंगे तो दिक्कत बढ़ती जाएगी, तो वही परेशानियां उधरी से बस धीरे से घूम जाते हैं सब। अच्छा। एक पैसा देते नहीं है कभी। एक गाजीपुर जिले में सब खा जाते हैं सब। अच्छा। 1 रुपया भी नहीं देते। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। साथियों उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में लगातार जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं, गंगा का जो तटवर्ती गांव है, पूरे गांव में जाकर के एक मुहिम की तरह मैं बाढ़ की जो खबरें आपके बीच में ला रहा हूं और लगातार 1 हफ्ते से बाढ़ ग्रसित इलाकों में जाकर के मैं दिखा रहा हूं कि स्थिति क्या है। और आज उसी अभियान में हम पहुंचे हैं सैदपुर विकास खंड का ये जो है गांव है हथौड़ा गांव में है और उसी गांव में आज हम उपस्थित हैं और बिल्कुल देखिए गंगा का पानी पूरा गांव में चढ़ा आया है। अब देखिए पूरा का पूरा जो पानी है, अब ये गांव ये थोड़ा सा ऊंचाई पर है, ये रास्ते पर हम रुके हुए हैं। इधर रास्ता जो है इसके बाद पूरी तरह से डूब गया है और जो ऊंचाई पर रास्ता है वो बचा हुआ है। और आज रात में अनुमान लगाया जा रहा है कि जिस तरह से पानी बढ़ रहा है ये भी पूरी तरह से डूब जाएगा। लेकिन हमारे दाहिनी तरफ थोड़ा सा हम दिखाएं, देखिए घर है जिस पे तिरंगा लहरा रहा है पूरी तरह से, एक बार जूम करके दिखाइए। और वो घर पूरी तरह से गंगा में डूब गया है, गंगा के उस बाढ़ में डूब गया है और वहाँ लगभग जो है समझ लीजिए कि डूबने भर पानी है। और वो गांव के जो घर के लोग हैं, कुछ लोग छत पर हैं और कुछ लोग वहां से निकल करके बाहर आ गए हैं। और उनका उस घर में रहना भी अब इतना जो है वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि जो जानवर होंगे जो पानियों से निकल करके उन्हीं घरों में शरण लेंगे, चाहे बिच्छू हो, सर्प हो, चाहे मगरमच्छ, घड़ियाल हो, तमाम तरह के। लेकिन आज हमको बड़ा खुशी हुई है, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, आज हमारे आप इधर रहिए, थोड़ा सा हमको खुशी हुई है कि हमारे साथ एक पुलिस वाले भैया मिल गए और जो आदिल हमारे साथ थे, हमारे जो छायाकार हैं, उनसे हमने कहा कि थोड़ा सा हम लोग फॉलो कर रहे थे और वीडियो भी लिए। और लगातार ये लोग जो है गंगा के जो किनारे जो गांव हैं जो पूरी तरह से बाढ़ में डूब रहे हैं, उसको जो है ये लोग देख रहे हैं, लोगों का हाल चाल ले रहे थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं बात करना चाहूँगा एक बार। बहुत बहुत सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि कहाँ कहाँ अभी जो है मतलब घूम रहे हैं आप? हम घूम रहे हैं हथौड़ा, कुसही, अच्छा। मड़ई अच्छा। और एक हथौड़ी गांव है, ये पटना से घूम कर आए हैं। अच्छा। इसके बाद चलेंगे खरौना। अच्छा। खरौना तो बहुत बुरी तरह से घिर चुका है। अच्छा, ये मतलब आप मतलब कब ड्यूटी कर रहे हैं? अभी दिन में देख रहे हैं कि रात में भी? दिन में भी देख रहे हैं, रात में भी देख रात में भी देख रात में भी देखना है। अच्छा। रात में हम लोग नहीं देखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, मैं जिस तरह की एक्टिविटी आपकी मैं देख रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहे हैं, चलते हुए लोगों का हाल चाल जान रहे हैं, लेकिन अभी क्या लग रहा है बाढ़ में लोग बुरी तरह से मतलब प्रभावित है। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारी बातें आप नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात है कि बाढ़ पीड़ित इलाकों में जब आप आएंगे, जहाँ बाढ़ है वहाँ स्थिति बड़ी दर्दनाक होती जा रही है। लोगों को उस तरह की सुविधा जो मिलनी है वो नहीं मिल पा रही है, लेकिन प्रशासन किस तरह से चौकन्ना है वो मुझे देखने को मिला। इधर अभी मैं बहुत सारी जगहों पर गया लेकिन कोई दिखा उखा नहीं, लेकिन आप मिले, हमको बड़ा अच्छा लगा। तो अभी लोगों से क्या आप सुनने को मिल रहा है? सुनने के लिए यही मिल रहा है कि सब हमारा सब चीज़ नष्ट हो गया। जानवर जो थे, जानवर बेचारे कुछ बह गए रात में। अब पानी बढ़ती जा रही है, जो चरी थी, बजड़ा था, सब खत्म हो गया। मड़ई उड़ई सा जो था सब बह गया। और जो हम लोग भिंडी उंडी और सब्जियां लगाए थे, नेनुआ नुआ, सब ये सब गल चुका है। अब हम लोग खिलाने पिलाने के लिए जानवर के लिए चरी वरी कुछ नहीं रह गया है। अब जो लोग गाँव घर के वैसे लोग हैं उनसे ले करके मदद के रूप में अपना खिला पिला रहे हैं। यही सब लोग देख करके हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं कि भाई जितना हम लोग से सहयोग होगा उतना सहयोग करते चलें। भाई क्योंकि हम लोग यहाँ चौकी के हैं, चौकी के हैं, तो हम लोग ग्रामवासी के। कौन चौकी? सिधौना चौकी। अच्छा, हाँ, थाना खानपुर, चौकी सिधौना के हैं। तो हम लोग सब हम रात में दिन में भ्रमण करते हुए चले जा रहे हैं कि भाई कोई भी हो, बुजुर्ग हो या कोई हो, नौजवान हो, सबसे पूछना, देखना, ताकना, हर एक प्रक्रिया करते चले तो जाएं। अभी एक बात और कहेंगे, चलते चलते बात करेंगे। एक बात और हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन किस चीज के लिए आप सचेत कर रहे हैं लोगों को जब गांव में घूम रहे हैं? गांव में घूम रहे हैं हम इसलिए सचेत कर रहे हैं कि जो पानी से बचाव करने के लिए भागें, जानवर हैं, जानवर निकल के काटने वाले सांप बिच्छू हर एक चीज़ हैं, उसके लिए बचाना है। जानवरों के लिए बचाना है कि इससे ज़्यादा
दिक्कत न बढ़ती चली जाए। अच्छा। बढ़ेगी तो और परेशानियां बढ़ेगी। भाई ग्रामवासी हम लोग, हर एक लोग को देखना, हम लोग सिपाही दीवान हैं, नहीं देखेंगे तो दिक्कत बढ़ती जाएगी, तो वही परेशानियां तो हम लोग को झेलना पड़ेगा। लेकिन एक चीज है, सबसे बड़ी परेशानी देखिए, प्रशासन चौकन्ना है और हर जगह चौकन्ना है कि नहीं है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन धन्यवाद इन लोगों को इसलिए देंगे कि आज पूरी बुरी स्थिति में है गांव जो बाढ़ इलाकों में है। और देखिए बाढ़ इलाकों में लगातार पानी बढ़ रहा है और पूरी तरह से ये जो हथौड़ा गांव है वो भी पानियों में घिरता हुआ जा रहा है। कुछ गांव जो है, कुछ घर जो है इस गांव में पूरी तरह से डूब गए हैं। और लोगों को थोड़ा सा एक बार और दिखाइए जूम करके, तिरंगा लहरा रहा है। अभी देखिए हर घर तिरंगा, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि इस बार अमृत महोत्सव के रूप में ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बनाई जाए और तिरंगा पूरी तरह से उस आज घर पे लहरा रहा है। लेकिन आज वो पूरा का पूरा घर इस बाढ़ में पूरी तरह से गंगा के आगोश में आ गया है, बाढ़ के आगोश में है। लेकिन और लोग हैं जिनके आंखों में खौफ है, गांव के लोग हैं। प्रशासन तो अपना काम शुरू कर दिया है, लोगों को बताना ये शुरू कर दिया है कि रात में आपको घरों से बाहर नहीं निकलना है और घरों में भी आपको उस तरह की व्यवस्था करनी है, क्योंकि तमाम जो जानवर हैं, जंगली जानवर, चाहे सर्प हो, बिच्छू हो, चाहे जो घड़ियाल हो, मगरमच्छ हो, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर मगरमच्छ देखे गए हैं। मैं इसकी पुष्टि मैं और मेरा चैनल तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये बात का अंदेशा है, पता चला है कि कई जगहों पर देखा गया है। हो सकता है क्योंकि बाढ़ का जब पानी आता है तो इस तरह की स्थिति पैदा होती है, तो उस खतरे से बचने के लिए लोगों को सचेत प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और इस चैनल के माध्यम से बाढ़ग्रस्त इलाके में जो लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा आप अपने बच्चों का ध्यान रखें और घरों से बाहर तो बिल्कुल ना निकलें और रात में बिल्कुल ना इसलिए ना निकलें क्योंकि रात में ही जंगली जानवरों का आक्रमण होगा। और जो जंगली जानवर हैं, चाहे सर्प हो, चाहे मगरमच्छ हो, घड़ियाल हो, बिच्छू हो, सारे लोग आपके घरों में प्रवेश करेंगे, दरवाजे पर आएंगे, इसलिए आपको उससे बचना है। लेकिन गांव के लोग हैं जिनके आंखों में खौफ सीधा सीधा दिखाई दे रहा है और ये पहली बार नहीं हुआ है। ये बाढ़ का जो है समय जब आता है, जब जब गंगा में बाढ़ आती है तो उसका दंश इन लोगों को झेलना पड़ता है और उसके लिए, इसको बचाव के लिए ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं, केवल टकटकी लगा करके केवल विनती करेंगे प्रकृति से कि बाढ़ का पानी कम हो जाए और ये इनका जो जीवन है वो सुचारू रूप से चल सके। क्या नाम हुआ आपका? संभवनाथ। का दिक्कत होता हो यहाँ? यहाँ दिक्कत यही है, बरसात हो जाने पर जानवरों की दिक्कत है, खाने पीने की दिक्कत है। अच्छा, यही सब दिक्कत अच्छा। प्रशासन को हमने देखा कि कुछ जो है प्रशासन के लोग हैं, पुलिस वाले हैं, वो लोग घूम रहे हैं, जैसा कि हमारे बीच में खड़े हैं और मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल गांव में एकदम किनारे किनारे घूम करके लोगों को बता रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? ठीक है, बता रहे हैं, उसी तरह हम लोग कर भी रहे हैं। अच्छा, अच्छा। उसके साथ साथ ध्यान रख रहे हैं। हाँ, क्या किया जाएगा, जब जो होगा वो होगा। अच्छा, ये बताइए कि पूरी की पूरी फसल पीछे मैं देख रहा हूँ पूरी तरह से फसल बर्बाद हो गई है, क्या लगा था इसमें? इसमें धान है, बाजरा है, अच्छा। जानवरों का चारा, आदमियों का चारा, यही सब था। और इसमें सब्जी भी थी, सब्जी भी। वो भी खत्म हो गई। अच्छा, हाँ, तो अभी पशुओं का किस तरह से चलेगा? पशुओं को क्या किया जाएगा, किसी तरह भूसा डालकर सूखा चारा खिलाया जा रहा है। हाँ। देखिए हरा चारा पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। पीछे दिखा रहे हैं ये बाजरा, चरी, धान, ये खेती थी इनकी। और सोचिएगा ना कि ये पानी जब 10 दिन 15 दिन बाद उतरेगा तो पूरी तरह से फसल जो है वो नष्ट हो जाएगी। धान की जो खेती लगी थी वो भी खत्म हो जाएगी। और इनको अगर एक बार बाढ़ आती है तो इनको केवल 10 दिन 15 दिन झेलना नहीं पड़ता है, पूरा का पूरा सीजन बर्बाद होता है। धान जब खत्म हो जाएगा तो इनको चावल नहीं मिलेगा। अभी हरा चारा खत्म हो गया है और तमाम सबसे ज़्यादा जो लागत सब्जियों में लगती है, जो रोजी रोटी होती है इनकी, जो रोज सब्जियां तोड़ करके सब मंडियों में पहुंचाते हैं, बेचते हैं, जिनसे इनकी जीविका चलती है, वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गई है। तो ये बताइए कि उसका मुआवजा मिलता है कि नहीं बाढ़ में? वही कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, मिलता भी है तो ऊपर ही वाले लोगों का खाने पीने के लिए हो जाता है। यहाँ किसानों तक आने के लिए बड़ा मुश्किल है। हाँ, देखिए क्षमा करिएगा अनाज वही चावल दाल ऐसा तैसा थोड़ा बहुत भेज देते हैं प्रधान के जरिए, वो भी अगले बार में तो वो भी नहीं मिल पाया था कुछ। क्षमा चाहेंगे कि उस बात पर हंसी आ गई जिस बात पर हमको रोना आना चाहिए। स्थिति यह है कि बाढ़ ग्रसित इलाकों में जो गरीब किसान मजदूर हैं, जिनकी जीविका पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाती है, जिनका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है, स्थिति यह है कि उनको मुआवजे के रूप में भी कुछ नहीं दिया जाता है। क्या नाम है आपका? फेकू नाम है सर। घर आपका हाँ, घर डूब गया? कोई है उसमें?
नहीं इस समय कोई नहीं है, सब निकल के बाहर आ गया। सब लोग बाहर आ हाँ गए। सब बाहर आ गया तो सब। अभी बाहर आ गए हैं, अभी जैसे जब पानी अगर निकल जाएगा फिर उसके बाद भी झेलना पड़ता होगा। बिल्कुल झेलना पड़ता है साला, एकदम पूरा हिला हो जाता है साहब, हाँ। वहाँ रहने लायक नहीं रहता है। तो कैसे रह रहा है वहाँ से, खाना पीना कैसे चल रहा है? अब खाना इधर ही खाते हैं साहब अच्छा, हम गाँव के लोग। लोग। हाँ अच्छा, हाँ, किसी के यहाँ बन जाएगा हम लोग खाएंगे। पिछले साल भी बाढ़ आई। हाँ पिछले साल भी आई थी। तो एक बात यह है कि जैसे जो बर्दाश्त करने की क्षमता की मैं बात कर रहा हूँ, कि लोगों को बर्दाश्त करने की जो क्षमता है, मैं कहूँ मैं बाढ़ ग्रस्त इलाकों में नहीं हूँ, बाढ़ ग्रस्त इलाकों में हमारा घर नहीं पड़ता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हर साल इनको बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। तकरीबन एक साल पर बाढ़ आई जाती होगी साल का और आ रही है साहब। हर साल आ रही है। और ये गंगा के किनारे हैं, पीछे गंगा और गोमती का संगम है। क्या नाम हो? दर्पण से आ गया। प्रभुनाथ यादव नाम है साहब। ओदापारी स्कूले पर बोलौले रहना, 5 बोरी बटवा के बकिया सब काम खत्म। 5 बोरी का बटवा वह राशन लिया लेना सबके, क्योंकि मैंने आलू रहा, चना रहा, अथवा ऐसे ही थोड़ा सा मतलब और कोनो 2-3 आइटम रहा, बस इतना रहल। और वो सब कोई ना पौलत, खाली केवल 10 जाने लगभग पौना मन जाके घामे में बीमार भी हो गल, लेकिन पावल ना गल। अच्छा, अभी पानी बढ़ गए हो, यहाँ पूरी की तरफ पानी लगा हुआ है। ये बताइए कोई आया था घूमने के लिए? कोई नहीं साहब, न यहाँ लेखपाल आया है न कोई आया। कोई भी आता है तो सब सिधौना अच्छा उधरी से बस धीरे से घूम जाते हैं सब। अच्छा एक पैसा देते नहीं है कभी। एक गाजीपुर जिले में सब खा जाते हैं सब। अच्छा। 1 रुपया भी नहीं देते हैं। हाँ। न बाढ़ का देते हैं न कोई चीज भी नहीं देते। विधायक जी आए कि नहीं? विधायक भी नहीं आए। अच्छा, कोई सांसद भी जी नहीं आता है। सांसद कोई नहीं आता है यहाँ। अच्छा। हाँ, वोट लेने के लिए सब आता है, वो बकिया कोई नहीं ताकता है। फिर कि क्या हो रहा है देश में, कोई नहीं आने वाला यहाँ है। अब देख लीजिए, वही चीज मैं बता रहा हूँ कि समाज सेवा का ढोंग कितना बड़ा होता है। और ये गाजीपुर जनपद है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो छोट भैया नेता है, मैं जिक्र जिनका बार बार कर रहा हूँ वीडियो में, छोट भैया नेता चुनाव में आता है, जान लीजिएगा, खूब बढ़िया से कुर्ता पैजामा चुनाव से पहले बनवा लेता है और आता है गांव में, कहता है कि विधायक जी तो हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे बड़ी अच्छी पटती है और आपको विधायक और सांसद के यहाँ दौड़ करके जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारी यहाँ आइएगा और पूरा का पूरा काम हम आपका करवा देंगे। लेकिन वो छोट भैया नेता आया कि नहीं जो आता है चुनाव में? कभी नहीं आया साहब। जब खाली वोट ले रहे तब, हाँ। ओकरे बाद तब आज तक किसी का पता नहीं है। हाँ हाँ। आज तक नहीं पता है। अच्छा, कोई नहीं आता है।